ये ज्ञान मुक्ति का कारण है। देखिए पेज नंबर 390। कल ये बताया था कि व्रत नियम को धारें भले, तपशील को भी आचरें। माने भले व्रत नियम भी धारण करें, तप और शील इनका भी पालन करें, लेकिन जो परमार्थ से बाहर हैं वो निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकते। अब आगे देखिए कलश। यदे तत् ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमा भाति भवनं शिवस्यायं हेतु स्वयमपि यतस्तच्छिव इति अतोऽन्यद्बन्धस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि विहितम्। 105 नंबर। ज्ञान रूप ध्रुव अचल आत्मा का ही अनुभव मोक्ष रूप है स्वयं, अतः वह मोक्ष हेतु है। शेष भाव सब बंध रूप है, बंध हेतु है, इसीलिए तो अनुभव करने का विधान है। क्या कह रहे हैं कि ज्ञान रूप ध्रुव अचल ऐसे आत्मा का अनुभव वो स्वयं मोक्ष रूप है, इसलिए मोक्ष का कारण है। मोक्ष मतलब मुक्त सुख। तो जो ज्ञान का अनुभवन है वो सुख रूप है, वो मुक्ति रूप है। माने जिसने ज्ञानानुभूति की उसने मुक्ति का स्वाद लिया कि मुक्ति क्या होती है। माने घर में बेटी की शादी निमट जाए, सब काम ठीक ठाक हो जाए, ठीक है, वो सही से विदा हो जाए, तब जो फील होता है, समझ में आए कैसा फील होता है कि चलो सब काम बराबर बढ़िया निमट गया। क्योंकि जितना आकुलता का बोझा था वो सब, भले ही अभी पेमेंट शेमेंट करनी है, ठीक है, सामान वामान उठा के घर पहुंचाना है, लेकिन बहुत बड़ा काम वो निमट गया। तो इसी का नाम तो मुक्ति है। माने वो किस्तों में मुक्ति हो रही है, लेकिन वो मुक्ति सच्ची इसलिए नहीं है कि अभी एक काम निमटता है और दूसरा काम सर पे खड़ा है, तो वो सच्ची मुक्ति नहीं है। सच्ची मुक्ति क्या है कि सारे काम एक साथ एक समय में निमट गए। कैसे? भेद विज्ञान से। क्योंकि जो काम था वो अज्ञानता का था, और जब ज्ञान हुआ कि मेरा स्वरूप जानने रूप है, ज्ञान मात्र हूँ, तो वो करने धरने का जो विकल्प था वो लय को प्राप्त हो गया। और ये जीव अपने विकल्प से ही तो दुखी था। काम का तो जब होना है, जैसा होना है, तब वैसा ही होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि सर पे विकल्पों का बोझा ढोते हैं, और वो विकल्पों का बोझा उतर गया तो काम निमट गया, मुक्ति हो गई। माने अभी जैसे अभी मरण हो जाए तो सारे काम निमट गए कि नहीं निमट गए? हैं? कितनी टेंशन में थे, सब निमट गए। काहे के काम हैं? हम ये सोच के अरे इतने काम है, इतने पेंडिंग काम है, इतने पेंडिंग काम है, ठीक है, 1 मिनट में ऑर्डर आ गया कि जी ट्रांसफ़र हो गया, हमने कहा मुक्ति हो गई। लेकिन ये सच्ची मुक्ति नहीं है, क्योंकि दूसरे स्टेशन पे गए, वहाँ भी बहुत सारा पेंडिंग। समझ में? ऐसी 4 गति का चक्कर है कि आदमी सोचता है कि चलो अब सब निमट गया कलेश। कलेश ऐसे निमटने वाला नहीं है। अभी दूसरी गति में जाओगे, फिर वहाँ नए कलेश हैं, फिर तीसरी गति में, फिर चौथी गति में। लेकिन इन गतियों में रहते हुए भी गतियों से पार एक ऐसा जो परम पदार्थ अपना स्वरूप है ज्ञानमयी, अगर उसका अनुभव करना सीख लिया तो माने गंगा नहाना सीख गया। ठीक है, गर्मी है, गर्मी में हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन जब गंगा में डुबकी लगाता है
तब तो शीतलता का वेदन होता है ना। तो ऐसे ये जीव सारे दुखों को मिटाने के लिए एक उस ज्ञानमयी आत्मा का अनुभव करे, क्योंकि वो स्वयं मोक्ष रूप है और इसीलिए वो मोक्ष का हेतु भी है, कारण भी है। कौन? वो ज्ञान। इसलिए यहाँ कहते हैं ज्ञान रूप ध्रुव अचल आत्मा का ही अनुभव मोक्ष रूप है स्वयं, अतः वह मोक्ष हेतु है। क्योंकि स्वयं मुक्त रूप है इसलिए मुक्ति का कारण है। शेष भाव सब माने ज्ञान भाव को छोड़कर जितने करने धरने के विकल्प हैं, भले ही अच्छा करने के हों या बुरा करने के, वो सारे के सारे विकल्प कैसे हैं? बंध रूप हैं और बंध के कारण हैं। इसीलिए तो अनुभव करने का विधान है। माने जिसको मुक्त होना हो, जिसको सुखी होना हो, वो क्या करे? अपने ज्ञान का अनुभव करे। देखिए पेज नंबर 390, कलश 105 का अर्थ। जो यह ज्ञान स्वरूप आत्मा ध्रुव रूप से और अचल रूप से, अचल माने होता है जो चलायमान ना हो, और ध्रुव माने होता है वैसा का वैसा रहे। ज्ञान स्वरूप होता हुआ परिणमता हुआ भासित होता है। माने ज्ञान कैसा भासित होता है? कि ज्ञान जानता हुआ और परिणमता हुआ भासित होता है, वही मोक्ष का हेतु है। माने जो अपना जानन पना अपने ख्याल में आ रहा है, यही मोक्ष का कारण है, क्योंकि वह स्वयमेव मोक्ष स्वरूप है। क्योंकि ज्ञान बंध को प्राप्त नहीं होता। जैसे जिस प्रकाश ने यहाँ रोशनी की, वो प्रकाश कभी मैला नहीं होता, वो प्रकाश कभी बंधता नहीं। समझ में? ऐसे जो ज्ञान प्रकाश है वो कभी मैला नहीं होता, कभी बंधता नहीं है, क्योंकि वह स्वयमेव मोक्ष स्वरूप है। उसके अतिरिक्त अन्य जो कुछ है वह बंध का हेतु है, क्योंकि वह स्वयमेव बंध स्वरूप है। इसलिए आगम में ज्ञान स्वरूप होने का माने अनुभूति करने का ही विधान है। विधान क्या होता है? कहते हैं ना हम विधान करेंगे 10 लक्षण में। विधान माने होता है प्रोसेस। प्रोसेस माने प्रक्रिया, कि कोई प्रक्रिया करेंगे। कि क्या प्रक्रिया करोगे आप? कि हम पंच परमेष्ठी विधान करेंगे। तो पंच परमेष्ठी विधान का मतलब कि पंच परमेष्ठी कैसे बने, पंच परमेष्ठी होने की क्या प्रोसीजर है, हम वो प्रोसीजर करेंगे। उसका नाम है विधान, क्रिया, प्रक्रिया। ठीक है? तो उसी प्रकार यहाँ कहते हैं अनुभूति करने का ही विधान है। माने अनुभूति की प्रक्रिया के द्वारा ही बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। देखिए तात्पर्य वृत्ति गाथा की टीका। अब स्वसंवेदन ज्ञान, ज्ञान कैसा है? कि अपने से ही अपने वेदन में आए। उस ज्ञान को जानने के लिए कोई अलग से ज्ञान नहीं चाहिए। जैसे हमने बल्ब जलाया, अब इसकी रोशनी को देखने के लिए टॉर्च लाएंगे क्या? या इसकी रोशनी को देखने के लिए दूसरा बल्ब जलाएं? कि ये स्व प्रकाशक है, माने स्वयं से ही स्वयं को भी प्रकाशता है और पर को भी प्रकाशता है। ऐसे ही अपना ज्ञान स्वसंवेदनमयी, कि ज्ञान को अपने से ही वेदे अनुभव करे, ऐसा उसका स्वरूप है। उसके अनुभव के लिए किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। देखो ध्रुव का अपोजिट होता है अध्रुव। ध्रुव मैंने होता है घटने बढ़ने वाला, अध्रुव मैंने होता है घटने बढ़ने वाला, और ध्रुव मैंने कि जो घटता बढ़ता नहीं है, यानी सामान्य ज्ञान। और अचल मैंने होता है चलायमान हो जाना। जैसे जो क्षयोपशम ज्ञान है,
अभी इसमें याद था और अभी भूल गए, अभी हमें उदाहरण देने वाले थे भूल गए। तो इस ज्ञान की बात नहीं है। जो निरंतर स्वसंवेदनमयी जानन जानन पने रूप एक सामान्य ज्ञान है, वो कैसा है कि वो ध्रुव है, वो घटता बढ़ता नहीं। उसमें आपने ये नहीं देखना कि कितना ज़्यादा जाना कितना कम जाना, वो फिर ध्रुव ज्ञान नहीं होगा। और फिर मैं तो वो भूल ही गया, ऐसे ज्ञान की बात नहीं। वहाँ सामान्य ज्ञान की बात, जो अपने संचेतन में आ रहा है कि मैं जान रहा हूँ, ये सामान्य प्रकाश, उसको कह रहे हैं कि ध्रुव और अचल है। त्रिगुप्ती समाधि लक्षण वाले भेद ज्ञान से जो बाहर है, त्रिगुप्ती समाधि माने मन वचन काय, इनके निमित्त से जो अपना उपयोग बाहर में जाया करता था, अब वो स्वरूप में गुप्त होता है। समाधि माने समता भाव। ऐसा लक्षण किसका? भेद विज्ञान का। और ऐसे भेद विज्ञान से जो बाहर हैं, बाहर माने रहित हैं, वे व्रत नियमों को धारण करते हुए और शील तपश्चरण करते हुए भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इस भेद ज्ञान से रहित हैं। किस कारण से मोक्ष को प्राप्त नहीं करते हैं? उत्तर, क्योंकि पूर्वोक्त भेद ज्ञान के अभाव के कारण परमार्थ से बाहर हैं, उस कारण से वे अज्ञानी हैं। अतः अज्ञानी को मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। देखो, अज्ञानी जीव हमेशा दुखी रहेगा, अज्ञानी कभी सुखी नहीं हो सकता। आप उसे कितनी चीज़ें लाके दे देना, फिर भी उसकी डिमांड ख़त्म नहीं होगी कि तुमने सीधे हाथ से क्यों दिया, उल्टे से क्यों नहीं दिया। समझ में आया? तुमने पहले मिठाई क्यों दिया, खट्टा क्यों नहीं दिया। माने वो अज्ञानी है, तो आप उसके मन मुताबिक कितना भी कर लेना, लेकिन उसे कोई सुखी नहीं कर सकता। ऐसे ये जीव संसार में अपनी अज्ञानता के कारण दुखी है। भले ही इसे कुछ भी मिल जाए, साक्षात ब्रह्मा इसे अपनी सारी शक्तियाँ दे दें, तो भी ये दुखी रहेगा, क्योंकि ब्रह्मा जब खुद ही दुखी हैं। अगर दुखी नहीं होते तो फिर सृष्टि की रचना क्यों करते? ये तो दुखी का लक्षण है ना, कि कुछ करने का भाव आना। इसका मतलब पहले दुखी था, अब वो संसार की रचना करके सुखी हुआ मानता है। तो यहाँ कहते हैं कि त्रिगुप्ती समाधि लक्षण वाले भेद ज्ञान से जो बाहर हैं, वे व्रत नियमों को धारण करते हुए और शील तपश्चरण करते हुए भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करते। किस कारण? क्योंकि वे भेद ज्ञान के अभाव के कारण परमार्थ से बाहर है। माने यहाँ आत्मज्ञानी, और जिसको आत्मज्ञान नहीं है वो अज्ञानी, उसकी बात है। अतः अज्ञानी को मोक्ष कैसे प्राप्त हो? कदापि नहीं। परंतु जो परम समाधि लक्षण है, जिसका परम समाधि माने परम समता भाव, क्योंकि अगर आप ज्ञाता रहो तो आपको राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होगा। देखो, सूर्य पूरे जगत को प्रकाशित करता है, लेकिन उसे किसी से राग द्वेष नहीं होता कि ये तो छोटे लोगों की कॉलोनी है, यहाँ प्रकाश नहीं करूँगा, है ये अमीरों की कॉलोनी है, यहाँ सारा प्रकाश करूँगा, ये नाला है, यहाँ मेरा प्रकाश मैला हो जाएगा, है ये बगीचा है, यहाँ मेरा प्रकाश बढ़िया हो जाएगा। ऐसा बिना किसी भेदभाव के वो जगत को प्रकाशित करता है। ऐसे ज्ञानी का ज्ञान बिना राग द्वेष के जगत के सकल पदार्थों को जानता है। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसली, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस विहीन। क्या होता है अरि रज रहस विहीन? हाँ जी भाई साहब, देखो, सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसली, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस विहीन, कि जो अरि रज और रहस से रहित हैं। क्या है ये अरि रज रहस? अरि माने मोहनीय कर्म, अरि होता है शत्रु,
अरिहंत माने जिन्होंने शत्रुओं का नाश किया, वो अरिहंत है। तो अरि माने शत्रु। 8 कर्मों में अरि नाम है मोहनीय कर्म का। ठीक है। रज है ज्ञानावरण और दर्शनावरण। रज कहते हैं धूल को, कि आवरण पड़ गया ज्ञान पर। तो जिन्होंने रज यानी ज्ञानावरण और दर्शनावरण को दूर किया। और रहस्य कहते हैं अंतराय को। तो जिन्होंने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और इन 4 कर्मों का अभाव किया है, उनको हमारा खाली काया से नहीं, ये तो द्रव्य नमस्कार है, काया से और वचन से, यह है द्रव्य नमस्कार। और भीतर से अपने परिणामों से, अभिप्राय से उनके प्रति जो बहुमान है, यह है भाव नमस्कार। परंतु जो परम समाधि लक्षण रूप भेद ज्ञान से सहित हैं, माने जो भेद विज्ञानी हैं, लेकिन बाह्य द्रव्य रूप व्रत, माने जो बाहर शरीर की क्रिया रूप जो व्रत है, और उन नियमों को न धारण करते हुए भी बाह्य द्रव्य रूप शील तपश्चरण को न करते हुए भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। माने दीक्षा लेते ही जिनने 48 मिनट में मोक्ष पा लिया, उसने काहे का तो व्रत किया, काहे की तपस्या की, तो इसके बिना भी, लेकिन अगर वो माने अंदर वाला क्या कह रहे हैं उसको, परम समाधि है लक्षण जिसका, ऐसे भेद विज्ञान से सहित हैं, तो ये द्रव्य तपश्चरण शील संयम जो द्रव्य रूप है, इनके बिना भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। वह भी किस कारण से मोक्ष प्राप्त करते हैं? क्योंकि पूर्वोक्त भेद ज्ञान के सद्भाव से, अब उन्हें वो भेद विज्ञान है, इसलिए परमार्थ से बाहर न होने के कारण वे ज्ञानी हैं। वो परमार्थ से बाहर नहीं है, वो परमार्थ में है। परमार्थ माने परम प्रयोजन, जो अपना असली काम है। और ज्ञानियों को मोक्ष होता ही है। उसका कुछ विस्तार। शंका। व्रत, नियम, शील, बहिरंग तपश्चरण आदि के बिना भी यदि मोक्ष होता है, तो संकल्प विकल्प रहित के विषय व्यापार में भी पाप नहीं है। माने जैसे कोई स्वच्छंदी है, संकल्प विकल्प नहीं करता और पापों में प्रवर्तन करता है, ठीक है, तो फिर उसके भी पाप नहीं है। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि आपने कहा था कि अगर भीतर में भेद विज्ञान है और बाहर में व्रत नियम शील कुछ नहीं है तो भी मोक्ष होता है। तो कहते हैं संकल्प विकल्प रहित के विषय व्यापार में भी पाप नहीं है, तपश्चरण के अभाव में भी मोक्ष होता है। तो ऐसा तो सांख्य शैव मतानुसारी कहते हैं, ऐसा उनका मत भी सिद्ध है। वो भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं कि विकल्प संकल्प मत करो, ठीक है, भले 5 इंद्रिय के विषय भोगो लेकिन टेंशन मत लो, ठीक है। जैसे वो था ना कि जब तक जियो सुख से जियो, चाहे कर्जा करके भी घी पियो। उनका नारा है, चारवाक है वो, उनका नारा पता है क्या है? हाँ, और वो है लेट्स एंजॉय। मैंने संस्कृत की एक किताब में पढ़ा था, उसकी संस्कृत हिंदी मुझे याद नहीं आ रही कि क्या था, कि हिंदी में ऐसे समझ लो कि आओ मौज करें, ठीक है, और इंग्लिश में उसका वो वर्जन था कि लेट्स एंजॉय। जैसे हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो, उनका मुख्य नारा है लेट्स एंजॉय। तो ठीक है, क्या नहीं करें कि हाँ करो ना, लेकिन सही अर्थों में एंजॉय होना चाहिए। वो क्या कि 5 इंद्रिय के विषयों के आश्रय से जो सुख की तलाश है वो सच्चा सुख नहीं है। और हमारे मुनिराज भी एंजॉय करते हैं, लेकिन वो अपने स्वरूप के आश्रय से स्वाधीन सुख है। तो हम कहते हैं समाधान ऐसा नहीं है, क्योंकि निर्विकल्प त्रिगुप्ती समाधि लक्षण रूप भेद ज्ञान सहित पुरुषों का मोक्ष होता है। ये नहीं कि बिना सोचे समझे 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवर्त रहे हैं उनका भी मोक्ष हो जाएगा। मेन बात तो ये है ना, निर्विकल्प त्रिगुप्ती समाधि लक्षण भेद विज्ञान,
ये हों तो मोक्ष हो, नहीं तो नहीं हो। ऐसा विशेष रूप से अनेक बार कहा गया है। एवं भूत नय से, एवं भूत नय क्या होता है कि जिस काल में जिस क्रिया रूप से परिणमित हो रहे हैं उसी समय उसे वो नाम देना। जैसे यात्रीगण, कृपया ध्यान से सुने, तो यात्रीगण कब कहलाएगा? जब यात्रा कर रहा हो तभी यात्री कहलाएगा एवं भूत नय से। आप श्रोता तभी कहलाओगे जब सुन रहे हो, हम वक्ता तभी कहलाएंगे जब हम बोल रहे हैं, अन्य समय में नहीं। तो एवं भूत नय क्या होता है कि जिस काल में वो क्रिया होती है उसी समय उसको वो नाम से माने वो संज्ञा दी जाती है। तो भेद ज्ञान के काल में शुभ रूप जो मन वचन तथा काय के व्यापार को परंपरा मुक्ति का कारण कहा जाता है, वे मन वचन काय के व्यापार भी नहीं। देखो, जब भेद ज्ञान के काल में ये जीव के मन वचन तथा काय के व्यापार को परंपरा मुक्ति का कारण कहा जाता है, वो कब कहा जाता है मन वचन काय के व्यापार को? जब भेद ज्ञान सहित हो, माने कोई व्रत धारण कर रहा है, पूजा कर रहा है, उपवास कर रहा है, मन वचन काय संबंधी जो भी क्रियाएं हैं वो परंपरा मुक्ति की कारण कब कही जाती हैं? जब भेद ज्ञान हो साथ में। माने भेद विज्ञानी का जितना भी तपश्चरण है उसको उपचार से मोक्ष का कारण कहा जाता है। लेकिन अगर भेद विज्ञान नहीं है तो उसका सारा का सारा व्रत तप क्रिया ये सब बाल व्रत है, बाल तप है। जो अशुभ विषय कषाय व्यापार रूप हैं वे विशेषतः नहीं हैं। मैंने वो क्या कह रहे हैं कि जिस काल में ये जीव अनुभूति रूप परिणमित हुआ, मैंने भेद ज्ञान के साथ अनुभूति भी लेना, उस काल में मैंने वो व्रत तपशील आदि का जो विकल्प है, वो जो क्रियाएं हैं जिसको आप परंपरा से मुक्ति का कारण कहते हो वो भी नहीं होती। अशुभ विषय कषाय व्यापार रूप हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं होते। मैंने यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जिसको भेद विज्ञान होता है, जो समाधि में गुप्त होते हैं, उसके ना तो शुभ क्रिया होती और अशुभ क्रिया की तो बात ही नहीं है। निश्चय से चित्त में राग भाव नष्ट होने पर बहिरंग विषय व्यापार दिखाई नहीं देता कि जब अंदर में राग का भाव नष्ट हो गया तो बाहर में क्रिया कैसे होगी? जबकि सांख्य मति वाला कहता है कि हम भी राग द्वेष से रहित होकर प्रवर्त रहे हैं। तो अगर तू राग द्वेष से रहित हो गया तो तेरे अशुभ क्रिया नहीं होनी चाहिए। जो राग द्वेष से रहित हो जाते हैं, अशुभ की तो बात ही दूर, उनके तो शुभ क्रिया भी नजर नहीं आती। जैसे चावल के अंतरंग छिलके के चले जाने पर बहिरंग छिलका नहीं रहता। जब अंदर का ही छिलका चला गया तो बाहर का छिलका कैसे रहेगा? क्योंकि पहले बाहर का जाता है फिर भीतर का जाता है। वह भी किस प्रकार से नहीं रहता है? शीत और उष्ण के परस्पर विरोधीपन की तरह निर्विकल्प समाधि लक्षण रूप भेद ज्ञान और विषय व्यापार दोनों ही परस्पर विरोधी हैं। क्या है वो? ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीत संभवे नाही। कि ज्ञानी विषय भोगों में मगन हो, ऐसी विपरीतता संभवित ही नहीं है। क्योंकि इसमें जहाँ उष्णता और शीतपना उनमें जैसा विरोध है, ऐसा ही विरोध ज्ञानी में और विषय व्यापार में है। मैंने निराकरण उसका किया ना, सांख्य मति भी कहते हैं कि हम भी बिना संकल्प विकल्प के विषयों में प्रवर्तन करेंगे। क्योंकि आपने ही कहा ना कि तपश्चरण वगैरह से कुछ नहीं होता, कि भैया हमने तो ये भी कहा है भीतर में भेद ज्ञान हो उससे होता है। तो भेद ज्ञान के बिना कोई भी क्रिया मोक्ष की कारण नहीं। देखिए गाथा 154। अब फिर पुण्य कर्म के पक्षपाती को समझाने के लिए उसका दोष बतलाते हैं। क्योंकि यहाँ जिसे समझा रहे हैं वो पुण्य का पक्षपाती है,
वो ये मानता है कि पुण्य से ही मोक्ष हो जाएगा। वो एक कर्म को बुरा और एक कर्म को भला मानता है, उस जीव को समझा रहे हैं। परमठ बाहिराजे ते अन्नानेन पुण्यमिच्छन्ति संसार गमन हेतुम विमोक्ष हेतुम अजानन्ता परमार्थ बाहर अज्ञान से वे पुण्य इच्छे हेतु जो संसार। लक्ष्मण जी के पास कौरवों की तरफ से दुर्योधन पहुंचा। किसके पास? कृष्ण जी के पास। लक्ष्मण जी के पास नहीं, कृष्ण जी के पास दुर्योधन पहुंचा। और यहाँ से कौन पहुंचा था? अर्जुन। अर्जुन पहुंचा। तो अर्जुन तो बैठा पैरों की तरफ और वो बैठा सिर की तरफ। कौन? दुर्योधन। ठीक है। अब जब उठे तो पहला नज़र कहाँ गई? जो चरणों की तरफ बैठा था। उससे पूछा, भाई तुझे क्या चाहिए? कि उन्होंने कहा, तात इस युद्ध में हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। और दुर्योधन से फिर पूछा, तुझे क्या चाहिए? कि हमें आपकी वो अक्षौहिणी सेना चाहिए। समझ में? क्या चाहिए? अक्षौहिणी सेना चाहिए, आप नहीं चाहिए, सेना चाहिए। तो उसने वो तभी जंग हार गया और पांडव तभी जीत गए कि जब उन्होंने कृष्ण को मांग लिया। समझ में आया? तो इसी प्रकार अज्ञानी क्या मांगता है और ज्ञानी क्या मांगता है, इसी से उसकी जीत और हार का फैसला हो जाता है। देखो, परमार्थ बाहर जीवगण, माने जो परमार्थ से बाहर हैं, जाने ना हेतु मोक्ष का, उनको पता ही नहीं है कि मुक्ति का कारण है क्या। अज्ञान से वे पुण्य इच्छे, ये उनका अज्ञान है। वो क्या मांगते हैं? पुण्य चाहते हैं। उन्हें लगता है कि पुण्य से सुखी हो जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी। लेकिन हेतु जो संसार का, वो तो संसार का ही हेतु है। कौन? पुण्य। लेकिन वो अज्ञानी क्यों चाहता है पुण्य को? क्योंकि उसको पता नहीं है कि मोक्ष का हेतु पुण्य नहीं है। क्या है पुण्य? मोक्ष का हेतु क्या है? कि वो ज्ञान स्वभाव का अनुभवन, वो उसको पता नहीं है, इसलिए पुण्य की इच्छा करता है। जो परमार्थ से बाह्य हैं, वे मोक्ष के हेतु को न जानते हुए संसार गमन का हेतु होने पर भी अज्ञान से पुण्य को चाहते हैं। समस्त कर्मों के पक्ष का नाश करने से उत्पन्न होने वाले, क्या कह रहे हैं? समस्त कर्मों के पक्ष का नाश करने से, अभी कर्म नष्ट नहीं हुए, लेकिन कर्मों का पक्ष नष्ट हो गया कि ये कर्म भला है, ऐसा जो उसका पक्ष था अब वो पक्ष नहीं रहा। तो निज स्वरूप की प्राप्ति, आत्मलाभ स्वरूप मोक्ष को इस जगत में कितने ही जीव चाहते हुए भी, माने देखो उन जीवों की बात है कि जिन्हें कर्मों का पक्ष नहीं है, आत्मलाभ स्वरूप जो मोक्ष है उसको चाहते हुए भी मोक्ष की कारणभूत सामायिक की जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव वाले परमार्थ भूत ज्ञान की भवन मात्र है। माने सामायिक क्या है? सामायिक क्या चीज़ है? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ऐसा जो परमार्थ भूत ज्ञान है उसका परिणमन, उसका होना, माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम ही सामायिक है। एकाग्रता लक्षण युक्त है और समय सार स्वरूप है उसकी प्रतिज्ञा लेकर भी। प्रतिज्ञा काहे के लिए? सामायिक की प्रतिज्ञा, माने मुनिव्रत धारण किया और स्वरूप में ही रहूँगा ऐसी प्रतिज्ञा ली, फिर भी दुरंत कर्म चक्र को पार करने की नपुंसकता के कारण, कि दूर माने जिसका अंत लाना बड़ा कठिन है उसको कहते हैं दुरंत। क्या है दुरंत? कर्म चक्र, उसको पार करने की नपुंसकता, माने उस
कर्म चक्र को पार नहीं कर पाता, उसमें उसका पुरुषार्थ नहीं है। परमार्थ भूत ज्ञान के भवन मात्र सामायिक स्वरूप आत्म स्वरूप को ना प्राप्त होते, तो अपने उस सामायिक स्वरूप जो आत्मा का स्वरूप है उसको ना पाते हुए जिनके अत्यंत स्थूल संक्लेश परिणाम रूप कर्म निवृत्त हुए हैं। देखो, अत्यंत स्थूल संक्लेश परिणाम तो निवृत्त हो गए, छूट गए, और अत्यंत स्थूल विशुद्ध परिणाम रूप कर्म प्रवर्त रहे हैं। ऐसे माने शुभ भाव प्रवर्त रहा है, अशुभ भाव का अभाव कर लिया, ऐसे वे कर्म के अनुभव के गुरुत्व लघुत्व की प्राप्ति मात्र से ही संतुष्ट चित्त होते हुए भी, देखो गुरुत्व मैंने भारीपना, लघुत्व मैंने हल्कापना, वो जो कर्म का भारी और हल्कापना है उसकी प्राप्ति मात्र से ही संतुष्ट चित्त होते हुए, कि मैंने वो पाप कर्म हल्का हो गया, पुण्य कर्म भारी हो गया, तो उसी से संतुष्ट होते हुए। किसकी बात है कि जो समस्त कर्मों के नाश का जिसने उद्यम किया और जिसने माने वास्तव में आत्म लाभ स्वरूप मोक्ष की चाहना है, परम सामायिक की प्रतिज्ञा ली, लेकिन फिर भी उस कर्म चक्र को पार करने में फेल हो गया और शुभ में संतुष्ट होता है। स्वयं स्थूल लक्ष्य वाले होकर माने संक्लेश परिणाम को भी छोड़ते हुए समस्त कर्म कांड को मूल से नहीं उखाड़ते। माने अशुभ को छोड़ा लेकिन शुभ में संतुष्ट हो गए। इस प्रकार वे स्वयं अपने अज्ञान से केवल अशुभ कर्म को ही बंध का कारण मानकर, क्या अज्ञान है, उन्होंने मात्र अशुभ को ही बंध का कारण माना। व्रत नियम शील तप इत्यादि शुभ कर्मों को बंध का कारण होने पर भी उन्हें बंध का कारण न जानते हुए मोक्ष के कारण रूप में अंगीकार करते हैं, मोक्ष के कारण रूप में उनका आश्रय करते हैं। किसका? पुण्य कर्म का, व्रत शील संयम आदि का। पंडित जयचंद जी का भावार्थ, कितने ही अज्ञानी जन, पहले वाला पैराग्राफ, इस प्रकार वे कौन कि जिनका मन तो ये था कि मुझे मुक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई कर्म नहीं चाहिए, परम सामायिक की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन फिर भी कषाय चक्र को मेटने में पुरुषार्थहीन रहे और पुण्य में ही संतुष्ट हो गए, पाप को छोड़ते हुए भी पुण्य में संतुष्ट हो गए। ऐसे वे स्वयं अपने अज्ञान से मात्र अशुभ को ही कर्म बंध का कारण मानकर, ठीक है, शुभ को नहीं माना बंध का कारण, मात्र अशुभ को ही कर्म बंध का कारण मानकर व्रत नियम शील तप इत्यादि शुभ कर्मों को ये बंध का कारण है, फिर भी उन्हें बंध का कारण न जानते हुए, माने पुण्य को बंध का कारण नहीं जानते हुए मोक्ष के कारण रूप में अंगीकार करते हैं। काहे का कारण मानते हैं पुण्य को? कि मैंने व्रत किया, मैंने तप किया, मैंने शील संयम धारण किया, अब इससे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मोक्ष के कारण रूप में उनका आश्रय करते हैं, माने वो अज्ञानी है, जबकि मोक्ष का कारण तो एक ज्ञान है। हाँ, अंदर में कहीं ऐसी मान्यता पड़ी रहती है, उसमें संतुष्टि, वही पुण्य भाव हुआ, उसमें जो संतुष्टि हुई वही बात है। कितने ही अज्ञानी जन दीक्षा लेते समय सामायिक की प्रतिज्ञा लेते हैं, परंतु सूक्ष्म ऐसे आत्म स्वभाव की श्रद्धा, उसका लक्ष्य तथा उसका अनुभव न कर सकने से स्थूल लक्ष्य वाले वे जीव स्थूल संक्लेश परिणामों को छोड़कर ऐसे ही स्थूल विशुद्ध परिणामों में प्रसन्न होते हैं। माने जो अपने उपयोग में आए पकड़ में, उसको कहते हैं स्थूल। देखो, अज्ञानी के परिणामों में निरंतर संक्लेशता चलती है, लेकिन जब स्थूल होती है ना तभी अपनी पकड़ में आती है। अभी मंदिर में बैठे बैठे अपने पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि वो सूक्ष्म है। समझ में आया? और जब स्थूल होती है संक्लेश परिणाम, तब अपने उपयोग का विषय बनता है। ऐसे विशुद्ध परिणाम भी
तो वो कहते हैं स्थूल विशुद्ध परिणामों में प्रसन्न होते हैं, रचते हैं, उपादेयपना मानते हैं। इस प्रकार वे यद्यपि वास्तविकतया सर्व कर्म रहित आत्म स्वभाव का अनुभवन ही मोक्ष का कारण है, फिर भी कर्मानुभव के अल्प बहुत्व को ही, माने कर्म के फल के अनुभव में कि कमतीपना अधिकतापना, इसी को बंध मोक्ष का कारण मानकर, माने जो तीव्र वाला है, तीव्र संक्लेश रूप अशुभ कर्म, उसको तो बंध का कारण, और मंद कषाय रूप जो शुभ भाव है उसको मोक्ष का कारण मानकर व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ कर्मों को मोक्ष के हेतु के रूप में आश्रय करते हैं। नीचे देखो जयसेनाचार्य की टीका। अब वीतराग सम्यक रूप शुद्धात्म भावना को छोड़कर उस पुण्य को ही एकांत से जो मोक्ष का कारण कहते हैं, उनके संबोधन करने के लिए दोष बताते हैं। इस जगत में वास्तव में कुछ जीव समस्त कर्मों के क्षय रूप मोक्ष की इच्छा करते हुए भी निज परमात्म भावना परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षण रूप परम सामायिक की पूर्व में दीक्षा काल में प्रतिज्ञा करते हुए भी चिदानंद एक स्वभावी शुद्धात्मा का सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक अनुष्ठान रूप सामर्थ्य के अभाव में पूर्वोक्त परम सामायिक को प्राप्त न करते हुए, प्रतिज्ञा तो उसकी ली थी लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, इसलिए उसको प्राप्त नहीं करते हुए परमार्थ से बाहर होते हुए संसार गमन के हेतु रूप से बंध के कारण होने पर भी अज्ञान भाव से उसे करके पुण्य की इच्छा करते हैं। किसे करके? क्या करते हुए? अभेद रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग को न जानते हुए पुण्य की इच्छा करते हैं, अथवा बंध के ही हेतु रूप पुण्य को, वो पुण्य है तो बंध का कारण, लेकिन उसको मोक्ष का कारण मानकर चाहते हैं, इच्छा करते हैं। क्या करते हुए इच्छा करते हैं? पूर्वोक्त अभेद रत्नत्रय रूप परम सामायिक को मोक्ष का कारण नहीं जानते हुए पुण्य की इच्छा करते हैं, और विशेष निर्विकल्प समाधि के काल में व्रत तथा अव्रत के विकल्प स्वयं ही नहीं है। माने ना तो व्रत करने का विकल्प और ना व्रत न करने का विकल्प, ना तो खाने का विकल्प और मैं नहीं खाऊंगा, ना ऐसा विकल्प। तो ऐसे विकल्प नहीं है, अथवा निश्चय व्रत वही है। वास्तव में तो वही असली व्रत है कि जहाँ करूं कि नहीं करूं ऐसा कोई भी विकल्प ना हो। इस प्रकार वीतराग सम्यक्त रूप शुद्धात्मा के उपादेयपने की भावना के बिना, माने जब तक अपने शुद्धात्मा के प्रति उपादेयपने की भावना नहीं है, तब तक व्रत तप पश्चरण आदि पुण्य बंध के ही कारण होते हैं, और उस शुद्धात्मा की उपादेयपने की भावना सहित बाह्य में साधक रूप से परंपरा से मुक्ति के कारण होते हैं। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं जयसेनाचार्य कि वो जो व्रतशील संयम आदि है वो मुक्ति के कारण है कि नहीं है? आप बताओ, है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। है कि नहीं है? कि है। किसको? ज्ञानी को। और अगर ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, तो वो मोक्ष के कारण, लेकिन मोक्ष के कारण भी परंपरा कारण कहे, माने व्यवहार से कहे। अब इसको सुधार करते हैं। अज्ञानी के जो व्रत तपशील हैं वो मोक्ष के कारण व्यवहार से भी नहीं है, और ज्ञानी के जो व्रत तप संयम आदि हैं उनको व्यवहार से मोक्ष का कारण कहा गया है। तो व्यवहार भी कब लागू पड़ेगा? अच्छा देखो, जो केले का छिलका है वो कूड़ा है कि केला है? केला है कि कूड़ा है? समझ में आया?
कि भाई साहब जब तक नहीं खा रहे तब तक भी केला नहीं है तो कूड़ा ही है, समझना। लेकिन उसको उपचार से केला कहा जाता है। केले जैसा सम्मान प्राप्त होता है, भले ही केले के साथ हो, लेकिन फिर भी छिलका तो केला नहीं है, छिलका ही है, कूड़ा ही है। लेकिन फिर भी चूंकि केले के साथ है तो उसे उपचार से केले जितना सम्मान वो मिलता ही है। समझ में आया? माने जमाई के ड्राइवर को भी जमाई जैसी दावत भी मिलती है, लिफाफा भी मिलता है। समझ में आया? देखो अब एक उपाय तो है, देखो कि मेरी दुनिया तो मैं ही हूँ, मेरी दुनिया तो इतनी सी है, ठीक है। मैं अपने को सुधार लूँ तो मेरे लिए तो दुनिया सुधर गई। जिसके घर में खूब दूध है ना खाने पीने को, वो कहता है कुछ कमी नहीं है साहब, मौज है, दूध की नदियाँ बह रही हैं। और जिसके घर में खाने को नहीं है वो कहता है संसार में त्राही त्राही मच्छी पड़ी है, तुम्हें दिखाई नहीं देती। समझ में आया? तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर आप सुखी हैं तो जगत सुखी है, और आप दुखी हैं तो आपके लिए जगत दुखी है। समझ में आया? जो दुखी प्राणी होता है उसे पूरा जगत में दुखी दुख नज़र आता है? और जो सुखी प्राणी है उसको क्या लगता है कि सब सुखी है। माने आप अपने घर में एसी चला के बढ़िया मौज से सो जाते हो, आपको ये लगता है कि दुनिया मौज में है, और एक रात आपको नींद ना आए, मच्छर काटे, लाइट चली जाए, तो आप कहोगे यार दुनिया भी कितनी दुखी है? माने इंडिया की ऐसी हालत है। तो क्या है कि सब कुछ जो दृष्टि है उसके हिसाब से ही सारा तोल होता है। अगर आप प्रसन्न हैं तो आपको सब अच्छा लगेगा, सब चीज़ें बढ़िया लगेंगी, और आप प्रसन्न नहीं हैं तो आपको सब चीज़ें बुरी लगेंगी। आप घर में एंट्री करते ही इसे फेंक, उसे फेंक, इसे मार, इसे पीट, सब चीज़ों में कमियां दिखेंगी, जड़ और चेतन समस्त पदार्थों में। और आपका मूड बढ़िया है तो वही पदार्थ हों वही आपको बढ़िया लगेंगे। समझ में? खाना भी आपका मूड खराब हो तो बढ़िया वही स्वादिष्ट खाना आपको बुरा लगता है, और जब आपका मूड ठीक हो जाए शाम तक और भूख भी लग जाए तो वही खाना टेस्टी हो जाता है। वो कैसे टेस्टी हो गया? तो भैया बाहर से कहीं का किसी का कोई मतलब नहीं है। ये पूरी की पूरी दुनिया, वो तो रतनकरण श्रावकाचार्य में लिखा ना कि ये ज्ञान लोक ही मेरा लोक है, ये चैतन्य लोक ही मेरा लोक है। इसलिए ज्ञानी को लोक भय होता ही नहीं, क्योंकि यही मेरा लोक है। वहाँ लिखा सर की एड़ी से, सर की चोटी से लेकर पाँव के नाखून तक जितना ज्ञान है यही मेरा ज्ञान लोक है, चैतन्य लोक है। इसके अलावा कुछ भी मेरा है ही नहीं, है ना? तो अब देखो दुनिया को समझाना तो बहुत कठिन है, क्योंकि भैया फिर तो नरक खाली हो जाएंगे, संसार कैसे चलेगा। लेकिन एक है जिसे समझाना बहुत आसान है, बस उस पर फोकस करें तो बेड़ा पार है। समझ में आया ना? तो कितनी गजब की बात कही है। तो इस प्रकार 10 गाथाओं द्वारा पुण्य अधिकार समाप्त हुआ। ये जयसेनाचार्य के हिसाब से। अभी 2-4 गाथाएं और आएंगी आत्मख्याति के हिसाब से। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे, आपा पर भास वे को छह हूँ